ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके घर में बाल गोपाल नहीं हैं उनके घर में बाल गोपाल खेलें, जिनके हैं उनके स्वस्थ रहें और साथ ही आप सभी की सात्विक सभी इच्छाएं पूरी हों, ऐसे मेरे आप सभी के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना और आपकी लिए शुभकामनाएं। तो जय श्री कृष्ण। हम आज के विषय पे बात करते हैं मित्रों। आज हम श्री कृष्ण के जीवन की चर्चा करेंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी का पर्व है। तो उनके जीवन से मैंने क्या सीखा है मैं वो भी बताऊंगी। साथ ही श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कुछ बातें हमारे समाज में किस तरह से गलत रूप से प्रचलित हैं, मैं उसको भी आपके सामने उजागर करना चाहूँगी। और मित्रों, यहाँ मैं जो विचार रखूँगी वो मेरे अपने विचार हैं। जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो बातें मेरे सामने आई हैं, उन पर से मैंने क्या सीखा, क्या समझा है, वो आपके सामने रखूँगी। और मेरे विचार हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। आपके विचार क्या हैं, आप मेरे विचारों से कितना सहमत असहमत की बात नहीं है मित्रों, क्योंकि हम यहाँ कोई कंपटीशन में नहीं है। हम यहाँ एक चर्चा कर रहे हैं जहाँ आपको भी अपने विचार कमेंट के रूप में रखने हैं। और यदि हमें लगा तो हम आगे और भी वीडियो इस विषय पे बनाएंगे। तो मित्रों, आपने कई बार हमारे समाज में कुछ जो गलत लोग काम करते हैं ना, गलत काम करते हैं, जैसे किसी को अफेयर वगैरह करना है तो कई बार लोग कह देते हैं अरे भाई राधा है ये तो उसकी, मतलब जिसका कोई अफेयर वगैरह होता है तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है। या कुछ और कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए थे, इतनी सारी रानियाँ थी, तो हमारी 2-3 हो तो क्या बुराई है। उसके बाद कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा, किसी ने कुछ संबंध वगैरह हैं तो भाई फलाना तो वहाँ रासलीला रचाने जाता है, ऐसी बात आपने भी सुनी होगी। और मित्रों, एक जाकिर नाइक नाम के व्यक्ति को आप जानते होंगे। जाकिर नाइक ने अपने एक वीडियो में कहा था, मैंने सुना था कि जब श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियाँ हो सकती हैं तो हमारी 4 तो हो ही सकती हैं। तो ये उदाहरण यहाँ भी ले लिया गया। तो मित्रों, हम आपके सामने कुछ बातें ऐसी भी स्पष्ट करेंगे और श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष क्या रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने कुल खानदान को नष्ट करके उसके बाद वो अपने धाम गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियाँ उनकी बनी होगी, उन्होंने क्या क्या झेला होगा। क्योंकि उनके जीवन को जब मैं अपने सामने देखती हूँ, जब मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। यदि आप जानते हो मेरे बारे में तो मैं हर महीने, मेरा प्रयास रहा है, लॉकडाउन में नहीं जा पाई हूँ 1.5 साल, वरना गोवर्धन परिक्रमा में हर महीने करने जाती थी और अभी भी वहीं से लौटी हूँ। मतलब रक्षाबंधन मेरी वहीं बीती है, मथुरा में ही बीती है। तो मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। और मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग उनको भगवान मानते, कुछ लोग महापुरुष मानते, जैसे आर्य समाजी अक्सर कहते हैं। क्योंकि मैं आर्य समाज से भी जुड़ी हुई, पर हाँ, आर्य समाज की सभी मान्यताएं मेरे गले नहीं उतरती, तो मैं सारी मान्यताओं को नहीं मानती हूँ। पर हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं जहाँ से भी अच्छा लगता है, मैं हर मान्यताओं को मान लेती हूँ और मैं उसके आधार पर अपना जीवन चलाती हूँ। क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरे जीवन को सही दिशा दे सके, उसमें कहीं भी मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। तो चलिए हम आज के विषय में आगे बढ़ते हैं और मैं जो है सामने स्पष्ट कर देती हूँ। आज का विषय आगे बढ़ाने से पहले एक उदाहरण देना चाहूँगी जो वर्तमान समय में हमारे आसपास हमें काफ़ी बड़े पैमाने पे मिलता है। मित्रों, जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी जानते हैं, उनको एक टीवी पर एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके बारे में जानकारी अवश्य होगी। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस सीरियल में एक कैरेक्टर है टप्पू नाम के से, और टप्पू सेना कही जाती है, उसके जो मित्र हैं टप्पू सेना कहे जाते हैं। अब टप्पू एक ऐसा बच्चा दिखाया है कि जो सबके दुख में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, सबके दुख में उनको दुख दूर करने की कोशिश करता है और अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करता है। उसको एक हर तरफ अच्छी चीज़ें करनी है। जैसे उसकी क्लास में एक बच्चा है जो बीमारी के कारण उसको टकला करवाना पड़ जाता है, तो ये भी अपना टकला करवा लेता है कि भाई देख, तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। तो ऐसे मतलब उसकी भावनाएं बड़ी अच्छी दिखाई गई हैं। तो जब उसकी इतनी अच्छी भावनाएं दिखाई गई हैं तो बड़े बड़े काम भी करता है। उसके साथ ही जब वो कुछ शरारत करता है, मस्ती करता है, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, वो जब शरारत मस्ती करता है तो उसको डांटा भी जाता है, गुस्सा भी किया जाता है, नहीं करना है टप्पू, ना बोला ना। तो ये सब चीज़ें भी उसके साथ हैं, लेकिन साथ में उसकी बातें मानी भी जाती हैं। तो ये हमने वर्तमान समय में एक बालक की कैरेक्टर की देखी जो एक काल्पनिक पात्र है। मतलब वो एक सीरियल में है, सच्चाई में तो पात्र नहीं है, सीरियल में तो सच्चाई तो हम उसको नहीं कह सकते। पर मित्रों, श्री कृष्ण एक ऐसा जीवन चरित्र गया है जिसको एक कहते हैं ना, सच्चाई का जीवन चरित्र गया। और श्री कृष्ण ने बचपन से क्या क्या देखा और जो जो चीज़ें हुई हैं, मैं आपके सामने अपने दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपका दृष्टिकोण कमेंट के रूप में बताना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। एक श्री कृष्ण नाम का बालक, कृष्ण नाम का बालक, कान्हा नाम का बालक जो मथुरा से गोकुल आता है, उसको लाया जाता है क्योंकि जेल में उसका जन्म होता है। उसके मामा उसको मारना चाहते हैं, उसके लिए वो ना जाने कितने सारे राक्षस भी उसको मारने के लिए गोकुल भेजते हैं। अब जो एक बालक, दूध मुँहा बालक है, छोटा सा बालक जो भी शायद कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों का हुआ है, ऐसी स्थिति में वो एक पूतना नाम की राक्षसी का वध कर देता है। उसका दूध पीते पीते उसके प्राण भी पी जाते हैं। तो आप सोचिए कि उसमें कितनी शक्ति होगी। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, जब वो पालने में ही होते, ना जाने कितने सारे राक्षस उस समय कंस भेज चुका होता
होता है, मैं नाम गिनवाने जाऊँगी वीडियो बहुत लंबा हो जाना है, क्योंकि ऐसे ही लंबा जाएगा। तो वहाँ उस समय वो राक्षस आते हैं, इतने सारे राक्षस आते हैं, सबका वो वध कर देते हैं। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो मिट्टी खाते हैं, तो माँ उखल से बांध देती है। अब उखल से बांध देती है, अब सोचिए ना, इतना सा बालक उखल घसीट के ले गया और सामने खड़े 2 पेड़ भी टूट गए। आप सोचिए क्या क्या किया। उसके बाद जब वो गौएं चराने जाते तो वहाँ भी राक्षस पीछा नहीं छोड़ते, वहाँ भी ना जाने कितने सारे राक्षस उनको मारने के लिए आते हैं, और धेनुकासुर से लेकर ना जाने बकासुर और जाने क्या क्या है, तो सब राक्षसों को वो मार देते हैं। अब मित्रों, इसी बीच जब आप इतने सारे राक्षसों को कोई बालक मार रहा है तो समझिए ना, वो बालक कुछ विशेष तो होगा ना, तो उसको प्यार करने वाले कुछ लोग विशेष होंगे, उसकी बातें मानने वाले भी कुछ विशेष होंगे, और साथ ही उस बालक का सामर्थ्य भी कुछ विशेष तो होगा ही, नहीं तो हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे विशेष सामर्थ्य वाले बालक में एक कुछ काम करने पड़ जाते हैं जो विशेष होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि उस गांव की जो महिलाएं थी, कुछ गोपियां, वहाँ की महिलाओं को गोपियां कहा जाता था। तो जो गोपियां थी वो क्या करती थी, निर्वस्त्र होकर वो जल में स्नान करने उतर जाती थी। अब जमुना जी में स्नान कर रही हैं, तालाब में, सरोवर में, जहाँ भी स्नान कर रही हैं, वो निर्वस्त्र स्नान करने उतर जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, वो आप समझिए कि जब सार्वजनिक स्थान पर आप निर्वस्त्र होकर स्नान करेंगे, कोई आता है तो आपकी स्थिति क्या बनेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनको सिखाने का उद्देश्य था। और दूसरी बात मित्रों, हमारे यहाँ जल देवता कहा जाता है, वरुण देवता कहे जाते हैं। तो वरुण देवता की पत्नी ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि भाई वो महिलाएं ऐसे नहाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उनको बोलो कि वस्त्र पहन के नहाएं। उन्होंने नहीं माना। तो अब एक दिन वो क्या करते हैं, उनके सारे कपड़े लेके वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब मित्रों, इस बात को हमारे कथाकार ना जाने किस किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वर्णन करते हैं, आपने सुना है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूँगी। और ये सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बार बार वो वस्त्र लेके चढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं, कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, बस एक ही बार करते, क्योंकि एक ही बार में उनको सबक मिल जाता है। उसके बाद वो वस्त्र पहन के नहाना शुरू कर देती है, तो उनको समस्या नहीं होती है। तो ये एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। अब उसको कैसे वर्णन सुनना है ये आप जानो, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा, मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जब मुझे गले नहीं उतरती तो मुझे सुनने में मज़ा नहीं आता उस चीज़ को। तो मैंने उसको 1-2 बार सुना, फिर नहीं मज़ा आया मेरे को। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि जब वो माखन चुराते थे। अब माखन चुराना क्या था, आप कहा ना, जैसे टप्पू शरारत करता है, तो हमारे भाई बच्चे हैं, शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बच्चा शरारत करता है कि भाई हमें माखन खाना है, माखन मथुरा क्यों जा रहा है, मटकी फोड़ दी, या चलो घर में चलो, नहीं, बाहर नहीं जाएगा, माखन घर में रहेगा। अब माखन खाना कोई नहीं खिला रहा है। अब कभी कभी ऐसा बालक घर में आता, अच्छा भी लगता है, तो लोग, अरे नहीं, आपने सुना होगा कि जब नहीं आते थे तो लोग, अरे हमारे घर तो कहना माखन चुराने नहीं आए, गोपियाँ ये भी कहती थी। तो चुराना उनको भी अच्छा लगता था कि माखन चुराए, कहना माखन आके चुराए, तो अच्छा लगता था। तो एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें की जाती हैं अच्छा लगने के लिए, कुछ चीज़ें हर रूप में। तो अब उस चोरी को चोरी तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि माखन चुराना कोई जेवर चुराना जैसा थोड़े कि भी वो चोरी की आदत पड़ जाएगी और क्या क्या हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं थी। तो एक उनका एक शरारत थी वो, तो सबको अच्छी लगती थी। तो इस तरह से एक ऐसा बालक शरारत करेगा तो कोई भी उसको लेगा और उसको मानेगा भी। उनका शरारत का समय था वो। उसके बाद मित्रों एक कहानी और आती है कि वो रासलीला और राधा का जो प्रसंग आता है मित्रों। अब मैं आपको बता दूं, क्या नंद बाबा की स्थिति ऐसी थी कि वो श्री कृष्ण को गुरुकुल ना भेज सके, यानी कि आर्थिक स्थिति की जो भी कह लो, या उनका कुछ ऐसी सोच थी कि कृष्ण को उनको पढ़ाना नहीं था, ऐसा भी नहीं था। तो मित्रों, जब तक कृष्ण गोकुल में थे तब तक वो गुरुकुल नहीं गए थे, बराबर है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि वो गुरुकुल गए हैं मथुरा आने के बाद। तो आप समझ सकते हैं, गुरुकुल जाने वाले बालक की उम्र 8 साल से 12 साल के बीच की होती थी, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता तो उससे पहले गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण जब मथुरा में थे, गोकुल में थे, तब तो गुरुकुल नहीं गए थे, यानी कि 12 साल से छोटे थे। अब 12 साल का बच्चा अफेयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम राधा कृष्ण का नाम जिस रूप में सुनते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में नाम आता है, उजागर होता है, मतलब जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में किया जाता है। उसके बाद मित्रों आपने देखा होगा राधा कृष्ण के जो मंदिर मिलते हैं वो बड़े स्वरूप में मिलते हैं, यानी कि जो श्री कृष्ण के साथ जो राधा की मूर्ति जो दिखाई जाती है ना, वो कैसी दिखाई जाती है, जिसमें एक युवती दिखाई जाती है, मतलब वो बालिका नहीं युवती है। आप बोलेंगे राधा की उम्र जो कृष्ण से 1-2 साल कुछ बड़ी थी, तो मित्रों उसमें भी यदि वो भी मान लिया जाए तो इतनी चेस्ट का विकास उस समय उस उम्र में होना स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि उस समय जो पीरियड्स आने की जो समय था ना, यदि हम अपने ही समय में मैं मानूँ, आज के कलयुग में भी मैं मानूँ, तो मुझे याद है मेरी माँ ने बताया था कि उनको जो पीरियड्स आए थे वो 17 साल की उम्र में आए थे। तो उससे पहले चेस्ट का इस तरह विकास नहीं होता है, हाइट बढ़ जाती है, चेस्ट का विकास नहीं होता, वो चेस्ट का विकास पीरियड्स के साथ होता है। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति नहीं थी, और जब तक वो स्थिति नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक स्थिति वो नहीं बन सकती कि जिसमें अफेयर
का नाम आ जाए, क्योंकि जिस तरह से राधा कृष्ण को प्रस्तुत किया जाता है अफेयर के रूप में, यानी कि आज वर्तमान शब्द जो हम कहते हैं प्रेमी की प्रेमिका, जो हम आजकल अफेयर कह सकते हैं, उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और समाज में जिसको भी अफेयर करना होता है विवाह के बाद या किसी भी रूप में, वो राधा कृष्ण का नाम ही ले लेता है कि भाई कृष्ण ने किया था तो हमने कर लिया तो कौन अपराध हो गया। तो ऐसी बातें जो समाज में रखी जाती हैं वो हमने देखा, तब हम आपको बता रहे हैं। अब आप जानते हो कि श्री कृष्ण जब गोकुल से चले गए तो दोबारा गोकुल से चले गए मथुरा, तो मथुरा से लौट के कभी भी गोकुल नहीं आई, ये हम सब जानते हैं। यानी कि वो राधा से दोबारा नहीं मिले, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब एक बात और बता दो मित्रों, यदि उनकी मित्रता की बात करें तो आपको बताऊं, द्रौपदी श्री कृष्ण की बड़े होने के बाद मित्र बनी थी। यानी कि द्रौपदी को श्री कृष्ण ने, आप सुनिएगा तो पता चल जाएगा, या तो कृष्णा कहते थे या सखी कहते थे, क्योंकि कृष्ण की सखी को उन्होंने कृष्णा नाम दिया था और या सखी के रूप में उनको संबोधित करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि सखी द्रौपदी थी। उन्होंने राधा को कहीं सखी के रूप में संबोधित नहीं किया, क्योंकि वो बचपन की मित्रता था, ये बचपन में छूट गई थी, लेकिन हमने उसको आजीवन घसीटा और जिस रूप में देखा आज हमारे सामने प्रस्तुत है मित्रों। और आपको बता दो मित्रों, किसी भी जोड़े को, पति पत्नी के जोड़े को राधा कृष्ण जैसी जोड़ी हो ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जाता। यदि आशीर्वाद दिया जाता तो कैसा आशीर्वाद दिया जाता है, आपकी जोड़ी शिव पार्वती की तरह सलामत रहे, शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे। सीताराम जैसी जोड़ी भी कोई नहीं कहता, शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे, सबको यही आशीर्वाद दिया जाता है। क्यों? आदर्श संबंध वही माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि राधा कृष्ण का संबंध क्या था। वहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आजकल समाज में प्रचलन में है, क्योंकि एक भजन जो गाया जाता है मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, राधा रमण श्री कृष्ण, क्योंकि मुझे अभी पूरा याद है, क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं पंक्तियों को, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो आप समझ सकते हैं ये पॉसिबल है, क्योंकि रमण शब्द का अर्थ यदि आप निकालते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं भाई वो दोनों एक ही थे, दो थे ही नहीं। मित्रों यदि दोनों एक हैं तो हम दोनों को अलग रूप में प्रस्तुत क्यों करते हैं? क्योंकि एक है तो उनको एक ही रूप में प्रस्तुत क्यों नहीं करते? और राधा का जो विवाह है वो रायण से हुआ था, ऐसा मैंने सुना है। मुझे ये भी कहानी सुनने को मिली कि राधा का विवाह रायण से हुआ था। तो जब राधा का विवाह रायण से हो चुका है तो उसके बाद प्रेमी यदि कहो तो उसका नाम भी कहाँ से आ जाता है? और दूसरी बात, श्री कृष्ण का उसके बाद विवाह हो चुका तो उसके बाद प्रेमिका का संबंध कहाँ से उजागर हो गया? क्योंकि आपके घर में यदि पत्नी आ जाए तो प्रेमिका का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, ये पत्नी को बुरा लगता है, ऐसा हम सब सामान्य रूप से जानते हैं। हम इसको मानते क्यों नहीं है? मानेंगे नहीं तो ऐसे ही लोगों के घर में जब राधा आती है तो बुरा लग जाता है। क्योंकि यदि पति का किसी से अफेयर हो जाए या आपकी आपके दामाद का किसी से अफेयर हो जाए तो आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि वही तो ये सारी चीज़ें हैं। और वही लोग ऐसा उदाहरण देते कि भाई श्री कृष्ण इतने के तो हम करें तो कौन सी बुराई है। तो आपको समझना होगा कि वाकई श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या था, और जो मंदिर हमारे यहाँ बन रहे हैं हमें क्या समझना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में तो पूरा प्रेम मंदिर इसी नाम पे बना हुआ है। ऐसा बड़ा अजीब लगता है मुझे कि किस तरह से लोगों ने प्रस्तुत किया उस चीज़ को। और मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर हाँ, मेरे जो भावनाएं थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं, क्योंकि ये बातें मैंने अपने घर में भी सुनी हैं। तब मुझे जो चुभता है ना, मैं आपके सामने रख रही हूँ ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों कि श्री कृष्ण का जीवन आगे कैसा गया। श्री कृष्ण ने जब गोकुल छोड़ा उसके बाद वो मथुरा आए। मथुरा आने के बाद उन्होंने कंस का वध किया, उसके बाद गुरुकुल गए, शिक्षा ग्रहण की और बाद में विवाह भी किया। विवाह जो किया रुक्मिणी की एक पुकार पर वो चले गए थे रुक्मिणी को वो लेने, और रुक्मिणी को लेकर उनसे विवाह करते हैं। उसके बाद में तो जितनी भी रानियां हैं वो किसी न किसी संधि के रूप में या किसी न किसी राजा ने अपने समर्पण के रूप में या किसी ने जिस भी रूप में उनको समर्पित की। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा एक परंपरा रही है कि जब किसी राजा को समर्पण किया जाता है या कोई पराजित होता है तो अपनी बेटी उसको ब्याह देता है, ताकि उस पर विश्वास किया जा सके कि भाई अब ये राजा हमारा जो है हमसे नीचे दब चुका है, अब ये हमारे ऊपर नहीं आएगा, यानी कि हमसे अपने आप को ऊपर नहीं मानेगा, तो बेटी उसको ब्याह दी जाती है। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। उसके बाद आगे बढ़े मित्रों, जो और हजारों रानियाँ जो कही जाती है कि भाई इतनी हजारों रानियाँ थीं, वो क्या था मित्रों, जरासंध का जब वध हुआ, जरासंध का वध होने के बाद जो उसके कारागार में जो महिलाएं थी वो जब मुक्त होती हैं तो बोलती हैं कि हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारे पास तो एक ही रास्ता कि हम अपने आप को आत्महत्या कर लें, हम अपने प्राण दे दें। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि भाई आप अपने आप को प्राण हरण मत करो, आपको जहाँ रहना है आप रहो, मेरे नाम के साथ आप रहना, यदि कोई कुछ कहे तो मेरा नाम ले लेना, ताकि आपको कोई परेशान ना करे। तो ऐसी स्थिति में वो कृष्ण का नाम वो पत्नियाँ उनकी कह दी गई। तो ये ऐसा ही विषय है जैसे आज की
तारीख में यदि हम कहें कोई दबंग व्यक्ति हो, दबंग जिसका दबदबा चलता हो, जो बड़े नाम वाला व्यक्ति हो, और कोई महिलाएं, कोई पुरुष, कोई परेशान करने वाले लोग उसको आसपास रहते हो, अब वो बता रहे फलाने से मेरा पहचान है, तो उतने में वो लोग हिल जाते कि नहीं उससे पहचान है मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं करनी वरना वो हमें परेशान कर देंगे। तो ऐसी स्थिति तब भी थी मित्रों। तो श्री कृष्ण ने वही समर्थन उन महिलाओं को दिया था जो उनकी इतनी हजारों रानियों के रूप में हम आज जानते हैं। तो ये हमने वर्णन आपको बता दिया भाई क्या है। उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते कि उन्होंने अपनों को कितनी सहायता कर पाए। आप सोचिए ना, बचपन से आप देखिए उनके माता पिता कारागार में रहे, उसके बाद बड़े हुए कारागार से माता पिता को तो निकलवा लिया, पर एक माता पिता को निकलवा लिया, दूसरे माता पिता को उनको छोड़ना पड़ गया, बाल साथा सारे छूट गए, बचपन का सारा कुछ गोकुल में छूट गए, तो छूट गया, दोबारा वो नहीं मिल पाया, उनकी बांसुरी भी गोकुल में छूट गई, कहा बस बांसुरी छूट गई। उसके बाद सुदर्शन उठाया। अब सुदर्शन उठाने के साथ उनको कितने सारे संघर्ष उसके बाद भी करने पड़ गए, रण छोड़ तक बनना पड़ गया, मैदान छोड़ के भी भागना पड़ गया कि भैया चलो ठीक है। अब आपको बता दूं उनकी रणनीति बड़ी अच्छी थी, वो सारे राक्षसों को मार देते थे, सारे बाकी राजाओं को मार देते थे, जरासंध को नहीं मारते थे। क्योंकि जरासंध को क्यों नहीं मारते थे? क्योंकि जरासंध सारे राजाओं को इकट्ठा करता था और बाकी सारे मार दिए, जरासंध रह गया। अब जरासंध के कारण उनको रणछोड़ भी बनना पड़ गया, तो रणछोड़ बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैदान छोड़ना पड़े छोड़ के भाग जाएंगे, पर तू जिंदा रहेगा तो सबको इकट्ठा करता रहे, मैं मारता रहूंगा। तो इस तरह से सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया, सारे गलत राजाओं का उन्होंने वध किया। उसके बाद जरासंध का भी लास्ट में वध होता है। अब मित्रों आगे एक बात और बताऊं, उनके अपने मित्र, परम मित्र मित्रों, और ऐसी मित्रता नहीं थी कि भाई बस सामने है तो मित्र है वरना आ रहा है कौन है, आजकल की जैसी मित्रता नहीं थी। सुदामा और पांडव, सुदामा किस हाल में रहे हम सब जानते हैं मित्रों, और जब उन्होंने आए तो किस तरह से उनकी पूर्ति की वो भी हम जानते हैं। तो मित्रों ऐसी मित्रता भी हुई है। और उसके बाद जो पांडवों से उनकी मित्रता रही उसको जब हम देखते हैं, अब पांडवों ने क्या क्या झेला, रिश्तेदार भी थे, मित्र भी थे, सारी चीज़ें थी। और द्रौपदी जो उनकी परम मित्र थी, उसके बाद भी मित्रता के बाद भी द्रौपदी को वस्त्रहरण की पीड़ा झेलनी पड़ी। जी हाँ, वस्त्रहरण की पीड़ा झेलनी पड़ी। उसके बाद 12 साल का वनवास भी झेलना पड़ा और 1 साल का ज्ञातवास भी झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद की कहानी यदि देखी, जब महाभारत का युद्ध होता है मित्रों, तो श्री कृष्ण में इतनी सामर्थ्य थी कि अकेले युद्ध जितवा सकते थे, जीत सकते थे, लेकिन युद्ध होना अनिवार्य था। तो आप समझ सकते हैं कि पांडव में नहीं, कौरव पक्ष में एक एक योद्धा ऐसा था जो सारी सेना का समूल नाश कर सकता था। चाहे आप भीष्म को ले लो, द्रोणाचार्य को ले लो, कर्ण को ले लो, सारे के सारे योद्धा ऐसे थे। साथ जिस भी योद्धा को ले लो, सारे के सारे योद्धा ऐसे थे जो बड़े बड़े थे, नामी योद्धा थे। लेकिन श्री कृष्ण ने सबको एक एक करके उनको कमज़ोर बनाया और उनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ बातें बताई और सबका वध हुआ और पांडव जीते। अब मित्रों उसके बाद जो होता है कि भाई उनको जो गांधारी श्राप देती है कि भाई आप अपना कुल खानदान नष्ट करके मरोगे, वो होता है। क्योंकि अब आप सोचिए, जिस कुल खानदान को उन्होंने बढ़ते देखा था, जो चीज़ें थीं, अब आपस में लड़के मर गए, उसके बाद उनको भी जो मृत्यु मिली, कैसे आप सब जानते हैं कि एक पैर में जो उनको बाण लगा और वो बहेलिए ने उनको मारा। आप सोचिए ना क्या पीड़ा रही होगी। इतने महान कैरेक्टर की, इतना महान चरित्र जिस व्यक्ति का, उसने एक आजकल जिस तरह उनको कलंकित के रूप में प्रस्तुत किया जाता, जो योगेश्वर थे, जी हाँ योगेश्वर थे। अब योगेश्वर मित्रों मेरे मन में एक ही बात आती, जो योगेश्वर है वो इस तरह से बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध कैसे रख सकता है? तो योगेश्वर है, उसको संबंध रखने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि भाई वो अनेकों रूप धारण कर रहे थे और सबके साथ हो सकते थे, वो एक अलग विषय है मित्रों। तो आप में वो धारण करने की शक्ति नहीं, आप योगेश्वर नहीं है तो आपको चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि योगेश्वर वो होता है जो कुछ चीज़ें करके भी उसमें लिप्त नहीं होता है। वो खाएगा पूरा लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा, अब उसको वो प्रभावित नहीं करती हैं, तब वो योगेश्वर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि योगेश्वर यदि आप ये चीज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको भोगी नहीं कह सकते। जी हाँ, आप उसको भोगी नहीं कह सकते, पर जिस रूप में समाज में लोग उस चीज़ को अपना लेते हैं वो भोगी के रूप में अपना लेते हैं। तो अंतर हमें ये समझना पड़ेगा कि योगेश्वर भोगी नहीं हो सकता, और यदि आप उस चरित्र को वैसे दर्शाओगे तो चरित्र गलत हो जाएगा। तो दोनों की कहीं समानता नहीं बैठती है मित्रों। तो आशा है आपको मेरे जो विचार हैं वो स्पष्ट हुए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हुई होंगी। और नहीं हुई हैं तो प्रश्न के रूप में आगे और बताइएगा, मैं आपको और स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आपके सामने स्पष्टता कर सकूँ।
और बाकी विषय क्या है आप कमेंट के रूप में बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए जिनके अपने सालों दवाइयाँ खाई, ऑपरेशन करवाए हैं और किसी ने बहुत सारे रिपोर्ट भी निकाले हैं, पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, दवा खाते जा रहे हैं, समाधान नहीं हो रहा। तो अपने निर्देशों वीडियो देखिए, अपने अनुसार वीडियो चुनिए। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया। उसके अलावा कभी मत करना रोगों के कारण, तनाव मुक्ति, फालतू विचार मुक्ति और घर में भोजन कैसे बनाए, क्योंकि भोजन बनाना भी लोगों को नहीं आता है। हमने सारे वीडियो दिया, आप एक बार डिस्क्रिप्शन पूरे वीडियो चेक करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हमने सब कुछ दिया, एक बार चेक करिए। आगे हमसे आप कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, लास्ट में नंबर भी मिलेगा, पर नंबर लास्ट में इसलिए ताकि आप पहले अपने रोगानुसार वीडियो चुन लें, पालन कर लें, समाधान ले लें और कंसल्टेंसी करें तो नंबर दिया हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।